हेलो स्टूडेंट। अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, जो कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड होगा। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। मींस कि हम ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ यूज करेंगे, क्या चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल में बताए, नदी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, चिमनी का हाइट फाइंड कर सकते हैं, टावर का हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चलेगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर कर हम क्या क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और उसको समझते हैं। हम पहले भी बोले हैं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो तो पहले उसको समझिए, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करिए। अगर डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, मीन्स करेक्ट डायग्राम ड्रॉ करना आ जाता है, तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करने के। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस बड़ा है, बट जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो आपको लगेगा कि बहुत ही इजी है, बट आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आपको डायग्राम गिवन होते हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको खुद क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर लॉन्ग रोप, इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एट टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये पोल है वर्टिकल, ठीक है, टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसका हाइट फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। 30 डिग्री रोप एंगल बना रहा है ग्राउंड से। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री लेते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी। ठीक है, अब देखिए अगर हम tan लिए यहाँ पे, ठीक, tan लिए तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें सिर्फ गिवन है AC गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, हमें वो वैल्यू लेना है जो गिवन है। जैसे AC गिवन है और 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो ये हम बताए कि अगर आपको वैल्यूज लेने आ गया, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज समझ में आ गया, ठीक है, कि कैसे हमें लेना है, कैसे हमें यूज करना है। ठीक है, तब तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे इजीली। जैसे हमने पहले गलत बताया कि आप पहले ऐसे ही एजम करोगे कि tan 30 ले लेते हैं। ठीक है, tan 30 लिए तो AB अपॉन BC आया। AB हमको पूछा ही है और BC हमें फाइंड ही पता ही नहीं है, क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है कि ग्राउंड से रोप का कितना डिस्टेंस है, और ये टावर का हाइट तो पूछा ही है। अगर आप tan 30 का यूज कर लेते हो तो ये दोनों में से कोई गिवन नहीं है, तो आप कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स सोचेंगे जिसमें परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेनस आए। तो वैसा कौन सा होगा, ये आपको कंसिडर नहीं करना है। ये हम इसलिए बताए हैं, खुद से गलती जानबूझकर इसलिए किए हैं ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आए कि हम ये सा क्यों नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ले रहे हैं कौन सा, sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। sin 30 की वैल्यू 1/2। ये भी हमें फाइंड करना है, AC हमें पता है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2। तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट कितना है,
पोल का हाइट जो होगा वो 10 मीटर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है, इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that top of the tree touches the ground making angle 30 with it। कह रहा है एक पेड़ है, ठीक है, मान लो कि एक पेड़ है, ठीक, ये पेड़ है, ठीक। अब कह रहा है कि ये पेड़ जो है ना वो टूट गया ऊपर से, मान लो ये पूरा पेड़ था, यहाँ से टूट के यहाँ पे आ गया इस तरीके से, ठीक, ठीक है। ये पेड़ इतना बड़ा था, अब टूट के यहाँ से टूट गया और ग्राउंड से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, कह रहा है, फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 विद इट। कह रहा है कि स्टॉर्म से पेड़ टूट गया और टूटा वाला पार्ट जो है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके आगे क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये फुट हुआ ट्री का, ये ट्री है, ठीक, ये ट्री का फुट है, और जो बेंड होकर टच कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस बोल रहा है वो 8 मीटर है। ठीक, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक, अब ठीक है, तो हमें ये पूरा हाइट फाइंड करना है। ठीक, कौन सा हाइट फाइंड करना है, ये पूरा ट्री था ना पहले, ये पहले पूरा ट्री था। ठीक है, इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये टूटा हुआ पार्ट किधर आ गया, इधर आ गया, ये वाला पार्ट। मतलब अगर हम ऐसे कंसीडर करें कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, डी हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक, लेकिन ये जो पूरा पॉइंट है ना, ये वाला जो है वो क्या है, वो ए बी पॉइंट ही है, क्योंकि ये वाला पार्ट ही इस ज़मीन में जाके टच हो रहा है। इसको अगर हम ऐसे डायग्राम बनाए, देखना अब ध्यान से, ठीक है, देखो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये ऐसे डिस्टेंस, ठीक, ये वाला पार्ट जो टूटा है पेड़ का वही ज़मीन से जाके जुड़ रहा है। मतलब ये वाला क्या हुआ, ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया है। क्लियर है? ठीक, हमने ए नहीं मान करके इसको डी माना है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे भी ये होगा और यहाँ पे भी ये होगा। ठीक, इसका एक्चुअल में ये होगा डायग्राम। ठीक, हमने सिर्फ एक जगह दूसरा वेरिएबल ले लिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि बी सी फाइंड कर लें और ये वाला ए बी फाइंड कर लें। इसका मतलब बी सी और बी डी फाइंड कर लें, तो बी सी और बी डी को अगर जोड़ देते हैं तो ये पूरा हाइट निकल के आ जाएगा ट्री का। ठीक, देखिए कैसे आएगा, ले लेते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 1/√3। बी सी हमें नहीं पता है और सी डी 8 पता है, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3। ये हो गया 8/√3। ठीक, अब हम ले लेते हैं sin 30। sin 30 क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन बी डी।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू 1/2, BC 8/√3 हमें पता है और BD हमें नहीं पता है। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3 इंटू में ये 2 उधर चला जाएगा 2/1, तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/√3। अब हाइट ऑफ ट्री हमें फाइंड करना है। हाइट ऑफ ट्री एक्चुअल में क्या है, AC है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, AC को क्या लिखेंगे AB प्लस BC। अब यहाँ पे देखिए जो BD है, ये BD जो है वो किसके इक्वल है, वो AB के इक्वल है, मतलब AB, ठीक। तो AB कितना आया 16√3 प्लस BC ये वाला पार्ट कहाँ है 8/√3। अब इसमें कॉमन ले लीजिए 8/√3, ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 8 × 3/√3, ये हो जाएगा 8√3 मीटर। मतलब जो ट्री का हाइट होगा वो कितना होगा 8√3 मीटर होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से समझिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देखिए, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये हर बार आता ही है ऐसा क्वेश्चन। आपको बस समझना है कि ये जो टूटा हुआ पार्ट है वही हाइपोटेनस है, जितना हाइपोटेनस है वही ये टूटा हुआ पार्ट है ट्री का, ठीक है। उसको हम यहाँ पे कर देंगे तो ये पूरा हाइट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।